दोस्तों, आज एशिया कप के सुपर 4 का अंतिम मैच भारत और श्रीलंका की टीम के बीच खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। इस मैच में भारत की टीम ने श्रीलंका को एक तरफा अंदाज में रौंदा, जहां पहले भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की और फिर उसके बाद में भारत के गेंदबाजों ने श्रीलंका को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो को बताएंगे भारत और श्रीलंका के सुपर 4 के इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज का दिन क्रिकेट फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 सुपर 4 का आखिरी मुकाबला खेला गया भारत और श्रीलंका के बीच। भले ही इस मैच का नतीजा टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल को ज्यादा प्रभावित नहीं करने वाला था, लेकिन दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम था। भारत पहले ही फाइनल में जगह बना चुका था और यह मैच उनके लिए फाइनल से पहले एक तरह का प्रैक्टिस मैच भी था, जहां जीत से टीम का आत्मविश्वास और बढ़ सकता था। दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम, जो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, वह इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट का अंत सिर ऊंचा करके करना चाहती थी। दोनों टीमों के पास अपने अपने इरादे थे और यही इस मैच को और रोमांचक बना रहा था। मैच की शुरुआत हुई टॉस से, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता। सूर्य ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला शुरू से ही आक्रामक इरादे दिखा रहा था। सूर्य चाहते थे कि उनकी टीम इस मैच में बड़ा स्कोर बनाए और श्रीलंका को दबाव में डालें। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, दुबई का स्टेडियम नीले रंग में रंग गया। हर तरफ से भारत भारत के नारे सुनाई दे रहे थे। भारतीय फैंस अपने झंडे लहरा रहे थे और माहौल पूरी तरह से क्रिकेट के जश्न में बदल चुका था। भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और उनके साथ भारत के भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल, ये दोनों इस टूर्नामेंट में अब तक शानदार फॉर्म में चल रहे थे और भारतीय फैंस को उनसे आज भी बड़ी पारी की उम्मीद थी। दूसरी तरफ से श्रीलंका की ओर से नई गेंद संभाली तेज गेंदबाज दुष्यंता चमीरा ने। पहला ओवर आया और गिल ने जैसे ही पहली गेंद का सामना किया, उन्होंने बिना किसी देरी के खूबसूरत कवर ड्राइव खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। 4 रन के साथ भारत का खाता खुला और स्टेडियम में शोर गूंज उठा। गिल का यह शॉट देख सभी को लगा कि आज गिल के बल्ले से बड़ी पारी आने वाली है। अभिषेक शर्मा भी पीछे रहने वाले कहां थे। उन्होंने चमीरा की अगली कुछ गेंदों को बेहतरीन टाइमिंग से खेला और शुरुआत से ही आत्मविश्वास दिखाया। पहले ओवर के बाद भारत का स्कोर था 10 रन बिना किसी विकेट के, लेकिन असली मजा आया दूसरे ओवर में, जब नोवान तुषारा गेंदबाजी करने आए। सामने थे अभिषेक शर्मा और उन्होंने इस ओवर को पूरी तरह से अपने नाम कर लिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका जड़ा। दूसरी गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से उठाकर एक और चौका लगाया। तीसरी गेंद को उन्होंने पुल किया और यह भी बाउंड्री के बाहर, और फिर चौथी गेंद पर उन्होंने लंबा शॉट खेलकर शानदार जड़ा। स्टेडियम में भारतीय फैंस पागल हो चुके थे। हर तरफ सिर्फ तालियां और सीटियों की गूंज थी। अभिषेक शर्मा ने दिखा दिया था कि वह यहां सिर्फ टिकने नहीं बल्कि बड़े शॉट खेलने आए हैं। उन्होंने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया और श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। उनकी हर शॉट में क्लास नजर आ रही थी। दूसरी ओर शुभमन गिल भी धीरे धीरे अपने शॉट्स से लय में आते दिखे। गिल ने कुछ बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव्स और फ्लिक शॉट्स लगाए, जिससे स्कोर लगातार बढ़ता रहा। पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले के खत्म होने तक भारत की बल्लेबाजी पूरी तरह हावी रही। गिल और अभिषेक ने मिलकर समझदारी भरी और साथ ही अटैकिंग बल्लेबाजी दिखाई। चौथे ओवर तक दोनों ने स्कोर को तेजी से 30 के पार पहुंचा दिया था। 5वें ओवर में दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। यह साझेदारी भारतीय टीम के लिए टॉनिक की तरह थी, क्योंकि इससे टीम को शानदार शुरुआत मिली। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं कि मैच तभी रोमांचक होता है जब विकेट गिरते हैं, और यही हुआ 6ठे ओवर में। गेंदबाजी करने आए श्रीलंका के स्टार स्पिनर वणिंदु हसरंगा। जैसे ही उन्होंने गेंद हाथ में ली, मैदान का माहौल थोड़ा बदल गया। हसरंगा की गेंदबाजी हमेशा ही बल्लेबाजों पर दबाव बनाती है और आज भी वही हुआ। शुभमन गिल, जो अब तक अच्छी लय में खेल रहे थे, उन्होंने हसरंगा की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने गेंद को हवा में खेला, लेकिन गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ पर फील्डर के हाथों में चली गई।
गिल का कैच पकड़ते ही श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने खुशी से झूम उठे। शुभमन गिल ने टीम इंडिया के लिए 28 गेंदों में 36 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और एक शानदार शामिल था। उनका विकेट भारत के लिए पहला झटका था, लेकिन टीम के रन रेट पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वहीं दोस्तों, शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर आए युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा। सबको पता था कि अब भारत को एक ऐसी साझेदारी की जरूरत है जो स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ाती रहे। तिलक ने आते ही स्ट्राइक को अच्छे से रोटेट करना शुरू कर दिया और समझदारी दिखाई। उनका मकसद साफ था, अभिषेक शर्मा को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका देना, क्योंकि अभिषेक उस समय पूरी तरह फॉर्म में थे और श्रीलंकाई गेंदबाजों पर हावी होकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अभिषेक शर्मा आज बिल्कुल अलग ही मूड में थे। वो हर गेंद को ध्यान से देख रहे थे और जैसे ही मौका मिलता जोरदार शॉट खेल रहे थे। उन्होंने नवान तुषारा और करुणा रत्न को लगातार बाउंड्री पर भेजा। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी उनका अटैक कम नहीं हुआ। महेश तीक्ष्णा जैसे शानदार स्पिनर के खिलाफ उन्होंने बेखौफ होकर आगे बढ़कर लगाए। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गेंद और बल्ले के बीच कोई रहस्यात्मक रिश्ता हो। हर शॉट मिडिल ऑफ द बैट से निकल रहा था। देखते ही देखते अभिषेक शर्मा ने केवल 26 गेंदों में अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। पूरे स्टेडियम में खड़े होकर तालियां बजाई गईं। हर तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, अभिषेक अभिषेक। उनका हर शॉट दर्शकों को खड़े होने पर मजबूर कर रहा था। अब तक भारत का 100 रन के करीब पहुंच चुका था। तिलक वर्मा स्ट्राइक रोटेट करके रन बना रहे थे और अभिषेक को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दे रहे थे। अभिषेक ने लगातार 2 ओवर में महेश तीक्ष्णा और करुणा रत्न को इतने बड़े शॉट्स लगाए कि गेंद स्टेडियम की तीसरी और चौथी पंक्ति तक जा रही थी। यह सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, यह तो दर्शकों के लिए एक शो था। लग रहा था कि आज अभिषेक शर्मा शतक ठोकने वाले हैं। श्रीलंका के गेंदबाज उन्हें रोकने के लिए हर तरह की गेंदबाजी आजमा रहे थे। धीमी गेंद, यॉर्कर, बाउंसर, लेकिन अभिषेक के बल्ले से हर गेंद पर रन निकल रहे थे। उन्होंने भारत को बड़े ही आराम से 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और 11वें ओवर में करुण रत्न ने एक शॉर्ट गेंद डाली। अभिषेक ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया और इसी के साथ भारत को दूसरा बड़ा झटका लग गया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हो गया, क्योंकि अभिषेक की पारी देखकर सबको उम्मीद थी कि वो आज शतक पूरा करेंगे। लेकिन अभिषेक ने जो किया वो भी कम नहीं था। जी हां, अभिषेक शर्मा ने केवल 30 गेंदों में 72 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 4 गगनचुंबी शामिल थे। उनकी इस तूफानी पारी ने भारत को शानदार शुरुआत दिला दी थी। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद अब मैदान पर आए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। आते ही सूअर ने दिखा दिया कि क्यों उन्हें T20 क्रिकेट का 360 डिग्री प्लेयर कहा जाता है। उन्होंने अपने पहले कुछ गेंदों पर ही रिवर्स स्वीप खेलकर चौका जड़ा। इसके बाद बैकफुट पर जाकर शानदार पंच मारा। सूअर हर जगह रन खोज रहे थे। पॉइंट, मिड विकेट, थर्ड मैन, सब तरफ से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी। तिलक वर्मा और सूअर की जोड़ी ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए बीच बीच में बड़े शॉट लगाए। भारत का रन रेट लगातार 9 से ऊपर बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया आज 230 से ज्यादा का स्कोर खड़ा कर देगी। लेकिन 14वें ओवर में महेश तीक्ष्णा ने अपनी जादुई स्पिन का कमाल दिखाया। उन्होंने तिलक वर्मा को हवा में खेलने पर मजबूर किया और बाउंड्री पर फील्डर ने आसान कैच पकड़ लिया। तिलक वर्मा ने 17 गेंदों में 21 रन बनाए और भारत को स्थिरता दी। उनका विकेट भारत के लिए जरूर झटका था, क्योंकि वह सेट हो चुके थे। तिलक के आउट होने के बाद मैदान पर आए संजू सैमसन और यहीं से भारतीय पारी में एक नया मोड़ आया। संजू सैमसन अपनी क्लास और पावर के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने आते ही यह साबित कर दिया। उन्होंने पहले 2 गेंदों पर सिंगल लिया और सूअर को स्ट्राइक दी। इसके बाद जब उन्हें फुल लेंथ गेंद मिली तो उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा मारा। संजू और सूअर ने मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। हर ओवर में चौके और निकल रहे थे। सूअर ने 24 गेंदों में शानदार 28 रन बनाए, लेकिन 17वें ओवर में वाणिंदु हसरंगा की गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और कैच आउट हो गए। हालांकि सूर्य के आउट होने के बाद भी भारतीय पारी की रफ्तार कम नहीं हुई। क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन ने आखिरी 3 ओवरों में श्रीलंका के गेंदबाजों पर कहर बरपा दिया। अंत में श्रीलंका के गेंदबाजों को कुछ समझ ही नहीं आया कि कहां पर गेंदबाजी करें और कहां नहीं। संजू और हार्दिक दोनों ने मिलकर लास्ट 3 ओवरों में 50 से ज्यादा रन जोड़ डाले।
जहां संजू सैमसन ने अपनी पारी को और तेज किया और केवल 27 गेंदों में नाबाद 68 रन बनाए। उनकी पारी में 5 शानदार चौके और 3 लंबे शामिल थे। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी नाबाद 19 रन जोड़ते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। इस तरह से 20 ओवर पूरे होने पर भारत का स्कोर था 236 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यह स्कोर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर किसी भी टीम के लिए पीछा करना बेहद मुश्किल था। श्रीलंकाई गेंदबाजों में नवान तुषारा सबसे महंगे साबित हुए, जबकि वाणिंदु हसरंगा ने 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज का खिताब अपने नाम किया। अब बारी थी श्रीलंका की टीम की कि वह इस बड़े लक्ष्य का पीछा करें। हालांकि यह टारगेट आसान नहीं था, लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाजों ने ठान लिया था कि वे मुकाबला लड़ाई तक ले जाएंगे। दूसरी पारी की शुरुआत करने के लिए श्रीलंका की ओर से मैदान पर आए 2 भरोसेमंद ओपनर पथुम निशांका और कुशल मेंडिस। दोनों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को शानदार शुरुआत दिलाएं ताकि मैच में रोमांच बना रहे। भारत की तरफ से नई गेंद संभाली जसप्रीत बुमराह ने पहली ही गेंद से अपनी रफ्तार और सटीकता का नमूना पेश किया। उनकी पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बेहतरीन यॉर्कर लेंथ पर थी, जिसे निशांका ने सम्मान देते हुए खेला। बुमराह के पहले ओवर में सिर्फ 6 रन आए। दूसरी ओर से हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए। हार्दिक ने अपने ओवर में बेहतरीन लेंथ हिट की और पथुम निशांका को ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन कुशल मेंडिस ने हार्दिक की चौथी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया और श्रीलंकाई पारी को गति देने की कोशिश की। पहले 3 ओवर में श्रीलंका स्कोर था सिर्फ 20 रन। दबाव बनता देख कुशल मेंडिस ने चौथे ओवर में आक्रामक रुख अपनाया। जसप्रीत बुमराह की गेंद को उन्होंने बैकफुट पर खेलते हुए स्क्वायर कट पर चौका लगाया। फिर अगली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शॉट खेलकर शानदार मारा। ये ओवर श्रीलंका के लिए काफी फायदेमंद रहा और स्कोर तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन 5वें ओवर में भारत को पहली सफलता मिली।